हेलो दोस्तों, विवेकानंद एकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज वाला चैप्टर जो है अपना आयु का चैप्टर कराएंगे भाई, आयु संबंधी भाई। ठीक है, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। कितना? 22 वर्ष। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु क्या होगी भाई? एक ए है और एक बी। ठीक है, योग ए का है ए बी से 4 वर्ष से बड़ा है। अगर बी की एज एक्स मान लिया बा तो ए की एज कितनी होगी? इससे 4 वर्ष से बड़ा है भाई। ठीक है, ए की एज कितनी होगी? एक्स प्लस 4। बी की कितनी होगी? एक्स। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी की हमारा मान ली कितनी? एक्स। तो ए की कितनी मान लेंगे? एक्स प्लस 4। दोनों की आयु का क्या दे रखा है? योग दे रखा है, जोड़ देंगे इन दोनों की एज तो कितनी होगी? इन दोनों की एज का 22 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 वर्ष। तो इनका योग कितना होगा? 2x प्लस 4 बराबर किसका है? 22 का। 2x 4 पर जाके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 22 माइनस 4 कितना आएगा? 18। कितने x की वैल्यू है? 2x की वैल्यू 18 है। अगर 2x की वैल्यू कितनी आई है? 18। तो x की वैल्यू निकालेंगे 18 बटे 2 कितना आया? 9। और 9 किसकी थी? x एज किसकी थी? b की। b के साल का है? 9 साल का। तो ये कितना होगा? 9 प्लस 4 13 वर्ष भाई। कितने वर्ष का हो गया? 13 वर्ष का हो गया। तो किसकी पूछिए ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 13 वर्ष होगी भाई, ऑप्शन ए। अगर एक्स वाला तरीका करना है तो ये तरीका है। अगर एक्स वाला तरीका नहीं करना है तो हम देखो भाई, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस मनु दे रखा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है और दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 22 वर्ष है। दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 22 वर्ष। और ए बी से कितने वर्ष बड़ा था? 4 वर्ष बड़ा है। अगर ये 4 घटा देंगे तो इसकी एज भी कितनी हो जाएगी? बी के बराबर हो जाएगी। अगर इसमें 4 घटा दें तो कितना आया? 18। तो 18 एज है ना किसकी हो गया? ए और बी की होगी, क्योंकि इसमें अगर 4 घटा दिया तो दोनों की एज एक्स हो जाएगी ना। तो कितने जना की एज है? 2 जना की, ए की और बी की। इनका आधा करते हैं, कितने आ गई? 9 और 9। दोनों की एज कितनी आएगी? 9। ए भी 9 वर्ष और बी भी कै वर्ष का? 9 वर्ष का। जो 4 साल बड़ा था वो तो मैंने पहले घटा दिया। और कौन बड़ा था भाई? ए बड़ा था, बी से 4 वर्ष बड़ा था। तो ए की एज इसमें जोड़ देंगे उल्टी, 4 घटाया था तो ए कै साल का हो गया? 13 साल का। और बी कै साल का हो गया? 9 साल का। इस हिसाब से तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सको भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं भाई। कितने वर्ष के हैं? 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु क्या होगी? एक तो कौन है? रमेश है और दूसरा कौन है? गणेश। इसने क्या बात कही है? गणेश रमेश से, रमेश की मान ली अपन कितनी? एक्स। रमेश से क्या है ना, तो जिसकी क्या उसकी अपन मान ली एक्स मान ली। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। रमेश से 6 वर्ष छोटा कौन है? गणेश। तो इसकी एज कितनी होगी? एक्स माइनस 6 भाई। ठीक है, फिर देख लियो गणेश रमेश की एक्स होगी तो इसकी कितनी होगी? एक्स माइनस 6 वर्ष छोटा है। और दोनों के आयु का जोड़ कितना है? 28। इनकी अगर दोनों ने जोड़ दें तो इनका योग कितना होगा? 28 वर्ष होगा। कितना आ गया? 2x माइनस का 6 बराबर है 28। माइनस का 6 पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2x प्लस में 28 और 6 34। x की वैल्यू काटेंगे तो 34 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 17 भाई। 17 किसकी है? रमेश का साल का है? 17 का।
तो गणेश इससे 6 साल छोटा कितना का हो गया? 11 वर्ष का। इसने क्या पूछा? गणेश वर्तमान आयु कितनी है गणेश की? 11 वर्ष। एक तरीका और बताया था मैंने, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, छोटा बड़ा जो डिफरेंस है उसने पहले 28 मत घटा देंगे भाई, के ग्रोस मत है, छोटा हो या बड़ा हो वो डिफरेंस घटा देना है। कितना आ गया? 22 आ गया। 22 कितने जने की एज है? रमेश और गणेश की। रमेश और गणेश दोनों आगे हैं तो 2 तो डिवाइड कर देंगे, रमेश भी 11 का और गणेश भी 11 का भाई। ठीक है कि दोनों 11 के हैं। इसने क्या की है? गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, रमेश से छोटा है ना, तो रमेश 6 साल और बड़ा होगा। जो एज है ये 6 घटाया था तो किसकी थी? रमेश की। तो रमेश कितना साल का हो गया? 17 का। और गणेश कितना का हो गया? 11 का। इसी हिसाब से तो हम उत्तर निकाल सको भाई। ठीक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके पास है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर, अंतर दे रखा है। सोनी और मोनी का आयु का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है? 7 वर्ष। पहला मत के देना रहता, जोड़ देना रहता बनता है, और वो उनका था ए और बी का डिफरेंस दे रखा था, इसमें ओनली डिफरेंस दे दिया। और इसके बाद में क्या है? यदि मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3, 2:3 हो गया। 2/3 का मतलब है 2/3 है। ये भी इसमें देखना है मोनी की कौन सी है, सोनी की। सारे नबेरा इसमें 2 और 3 दोनों की है। तो बड़ा ध्यान से देखियो, मोनी की आयु किसकी आयु से? सोनी की आयु से। सोनी की आयु हमने मान ली यही है, सोनी की आयु का मैंने गुणा कितना इसका? 2/3। अगर सोनी की जो भी एज है उसका मैं 2/3 कर दूं तो किसकी एज आओगी? मोनी की आ जाएगी। तो यो जो सोनी की एज है जितनी भी है उसका 2/3 करा तो किसकी एज आओ है? मोनी की। किसकी आई है? सोनी का 2/3 करा जब तो मोनी आया, तो मैं यो को मोनी की एज या है तो ये दोनों बराबर को नहीं देंगे। मान लिया मैंने सोनी की एज 12 थी, 12 का 2/3 कर दिया तो किसका आ गया? 8 वर्ष किसका आया है? मोनी। तो मोनी की एज मनवा रखी है जितनी भी थी, तो ये जो उत्तर होगा 8 के तो बराबर होगा। तो सोनी की आयु मोनी की आयु 2/3 हो गया। ये सोनी है गुणा में परन जाके हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, उड़न के बचा 2/3 बराबर मोनी बटे में सोनी भाई। तो मोनी कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। सोनी कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। तो सोनी और मोनी दोनों आ गया ना, कितना कितना है? 3 यूनिट और 2 यूनिट। ये दोनों देखो यो इसके क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 1 का। इसकी एज 3x होगी, इसकी एज 2x होगी, तो 3x में तो 2x घटावाएंगे तो उसका कितना दे रखा है डिफरेंस? 7। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है? 7। तो यो क्या साल का होगा? 7 है 21 का, और यो कितना का? 7 दूनी 14 का। किसकी पूछी है? सोनी की आयु। तो सोनी की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी भाई। कितनी होगी? 21 वर्ष। यो तो था बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अगर नु कह जी मैंने इसी से क्वेश्चन प्रॉब्लम हो है और थोड़ा शॉर्ट बता दो इसका, तो बड़ा ध्यान से देखियो, इसी क्वेश्चन को नहीं सारे मैं इसी लाइन बनाया कर, राम की आयु श्याम की 2/3 है, या फिर जितनी भी इसी लाइन बना है, तो 2/3 का मतलब यह बात बिल्कुल कन्फर्म है, 2/3 मतलब एक जना की 2 होगी, एक जना की 3 होगी। बस गलती नो हो सका है 3 किसकी है 2 किसकी है, इस खातर बड़ा ध्यान देखियो। इसने क्या की है? सोनी की आयु की, जिसके लिए कंपटीशन है ना उसकी एज निचरली होगी। नीचे कौन है? 3। तो देख भाई सोनी हमेशा ही जिसके लिए कंपटीशन कराना है, कंपटीशन का मतलब ये हो जिसके साथ से हो, राम से, ठीक है ना। तो राम की मानना यहाँ पाई, पहला एक क्वेश्चन था राम और श्याम का क्वेश्चन था, मान लिया राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, तो श्याम ना पा x मान लिया है तो राम ना x+6 मानना है। तो इसी तरह मानने की बात आ गई 2 और 3 की। तो देख सोनी की आयु की 2/3, तो 3 किसकी होगी? जिसके लिए कंपटीशन है सोनी के साथ है ना, तो सोनी भाई साहब तो 3 का है, और जो बचा है वो 2 उससे का है। और इनका क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना है?
1 है, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो ये हो गया 7 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी हिसाब से कराएंगे। अब बिल्कुल सेम दिया है, देखो टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर कितना है 5। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, 3/4, तो 3 किसकी है 4 किसकी है, एक तो टीना है और एक मीना है। अपना डाउट किया था 3 किसकी है 4 किसकी है, तो मैंने भी बता डाउट क्लियर करने का था। टीना की आयु की कंपटीशन किसके साथ है टीना के साथ, तो निचली रकम किसकी होगी टीना की, जिसके साथ टीना की, तो मीना की कितनी है 3 आ गई। दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है 5, इनकी दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। क्या पूछा इसने टीना की एज कितनी है 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 वर्ष, तो कितनी आएगी भाई 20, ऑप्शन सी। समझ में आ गया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर रेशियो का क्वेश्चन आ जाए है बहुत बढ़िया है, ये पेपर हम बहुत ज्यादा पूछे जाए इसे क्वेश्चन। देखो भाई पहला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का, ये क्वेश्चन समझ लियो अपना, आप लिख देंगे सारे अगले। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान माने आज की, एक ए है एक बी है, कद की आयु का अनुपात बता रखी इसने, लिख लियो वर्तमान, तो वर्तमान तो वर्तमान कितना रेशो इनका 5:4 का रेशो भाई। ठीक है, यो इसके बाद में क्या है 2 वर्ष पूर्व मैंने पहले की बात कह है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब नहीं रहे, ऐसी खबर आया करे ना, तो पहले वाले वर्तमान वाले नहीं भाई। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए है 4 और 3। ठीक है, तो वो उनका एक की वर्तमान आयु कितनी है, बस एक की चीज दे रखी इसमें, आज इनका रेशो 5:4 है, 2 साल पहला इनका रेशो 4:3 हो जाता। तो देख किसी चीज ना हम कंफर्म नहीं बता सकते भाई, ए पहला कितना था 2 साल पहला कितना हो गया, आज कितना ये 2 साल पहला कितना हो गया, रेशो तो हम नहीं बता सकते। योनु का है देख 2 साल पहला आज यो कितना है 5 यूनिट, 2 साल पहला कितने यूनिट हो गया 4 यूनिट, तो कितने यूनिट कम आया है 1 यूनिट, कै साल में 2 साल में, तो 2 साल तो यो भी छोटा आया होगा, यो कितने घटा है 1 यूनिट घटा है, कै साल में घटा है 2 साल में घटा है, तो मैं कह सकूं 1 यूनिट, यो 5 तो 4 हो गया, यो 4 तो 3 हो गया, यानी ये दोनों जने 1 यूनिट घटे हैं, और दोनों की बात भी तो मैं 2 साल पहले की कर रहा हूं, तो मैं कह सकूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी, क्योंकि यो 5 तो 4 हो गया बेटा, यो तो कै साल में होया है 2 साल में आया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट घटा है तो कितने में है 2 साल लगे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो ये क्या साल का है 10 साल का, और बी कितने साल का 8 साल का, इनको जिस तक गुणा कर दूं तो इस तक 4 दूनी 8 भाई 2 साल पहले की आ जाएगी इसकी, 3 दूनी 6 2 साल पहले की आ जाएगी। देखो इन तो गुणा कराएंगे तो 2 साल पहले की एज आओगी इनकी, और इन तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साल वर्तमान की, क्योंकि मैंने लिख दिया था वर्तमान की एज है, समझ में आया। तो क्या पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई 10 वर्ष होगी भाई, कितनी वर्ष होगी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशो 3:1 है, एक तो पिता है रेशो दे रखा है 3:1, ये पिता और पुत्र की इसमें नू नहीं लिख रखी है, नानू लिख रखी है वर्तमान की, तो हम इसने क्या कहेंगे वर्तमान की, लिखना है जरूर, कंफ्यूजन हो जाएगा भाई वर्तमान की थी या नहीं। तो वर्तमान पिता और पुत्र वर्तमान रेशो कितना है 3:1 का है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, यानी भविष्य में की बात कर रहा है, 5 साल बाद में इनका जो रेशो है 7:3 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:3 का हो जाएगा।
तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछी, कोई ना पहले वर्तमान की काटा, फिर पहले की मारता चाहिए 10 साल पहले की पूछ ले, बता देंगे। ईमन ननु का देखो आज क्या साल का है जी, 28 साल का, तो 5 साल पहले तो 23 का हो जाएंगे, 5 साल बाद में आज मैं 28 का, तो कितना का हो जाएगा 33 का हो जाएगा। यानी पहले आप इसने तो सोचो ना कि काटना है, पहले इन तक ये निकाल कहा, वो बन की कैलकुलेशन पहले ली। वर्तमान कितना रेशो 3:1 है, यो 5 साल बाद में कितना का हो गया 3 तो 7 हो गया, यानी 5 साल लगे ना इसने, 3 तो 7 होने में क्या साल लगे इसने 5 साल लगे हैं। इसने भी है ना 1 तो 3 होने में क्या साल लगे हैं 5 साल लगे हैं। तो इसमें भी 5 जोड़ा गया है इसकी एज में, और इसकी एज में भी कितना जोड़ा गया है 5 वर्ष जोड़ा गया है। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए। ये मन को एक के पास 10 रुपए थे, एक के पास 15 रुपए थे, मैंने इस पे भी 5 रुपए दे दिए, इस पे भी 5 रुपए दे दिए, तो इनका डिफरेंस देखो सेम है ना 5 5। तो इसमें भी 5 जुड़े हैं, इसमें भी 5 जुड़े हैं, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो कितना है इनका डिफरेंस 2 का है, इनका कितना है 4 का। ओहो ये तो गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था ना। यानी या तो कंफर्म है इनका डिफरेंस सेम है, अगर मैंने 5-5 रुपए दिए हैं, या फिर 5 साल बाद की एज इसकी पूछी है, 5 साल बाद की इसकी पूछी है, तो पहली एज और बाद की एज में डिफरेंस तो 5 का है। उरे कितना आ रहा है इसी हिसाब से, उरे 2 का रहा है, उरे 4 का। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमने कुकर करना है। इनका देखो भाई डिफरेंस कितना है, 3 में 1 गया 2 2, 7 में 3 गया 2 4 आ गया डिफरेंस। थोड़ा जूम कर देंगे, 3-1 का मतलब ये 3 साल का 1 साल का बाबू बेटे को नहीं, ये बरा ये 30 साल का 10 साल का हो, ये 60 का 20 का हो, ठीक है ना। तो इसने थोड़ा हाथ जूम कर लिया तो सही दिखने लग जा। तो इसका तरीका क्या बताया मैंने, इनका डिफरेंस देखा कितना आया है 2 का, इनका डिफरेंस कितना आया है 4। बस इनका डिफरेंस के लिए नीचे जो डिफरेंस कितना है 4, ऊपर लेकर गुणा कर देंगे, कितना गया 4 3 12, 4 एकम 4, यानी वो पिता और पुत्र हुए, ठीक है। ये जूम कर दिया, काटूंगा तो मैं 4 एकम 4 4 ये 12 उल्टा 3 एक आ जाएगा ना, थोड़ा जूम, इसकी गुणा इस तरह कर देंगे, 7 दूनी 3 दूनी, देखो डिफरेंस सेम आया कि 12 और 2 14, 4 और 2 आया ना डिफरेंस सेम। तो यानी 4 तो 6 हो गया है ना, 2 जोड़ा, पर साल कितने लगे ना 4 तो 6 में 5, तो मैं कहूंगा 2 यूनिट की वैल्यू 5 है, बिल्कुल क्लियर। पहला में तो था बराबर, नहीं है तो कर लेंगे। फिर देखियो इनका 3:1 का रेशो था, इस 3 का रेशो था। अगर मैंने इसमें भी 5 साल की बात की एज दी, इसकी 5 साल, तो डिफरेंस पहले डी रकम का बाद वाली का तो सेम होना चाहिए, एग्जाम्पल दिया था। तो नहीं सेम है तो मैंने बताई थी। इनका डिफरेंस देखो कितना आया है 2 का, और इनका डिफरेंस कितना आया है 4 का। तो इनका डिफरेंस के लिए तो इनकी गुणा कर दो, 4 3 12, 3 एकम 4 एकम 4, 7 दूनी 14, 2 3 6, देखो डिफरेंस सेम आ गया। तो मैं क्या इसको 2 यूनिट की वैल्यू तो 5 होगी, क्योंकि 4 तो 6 आया है, 12 तो 14 आया है, कै साल में 5 साल में, क्योंकि वर्तमान और 5 साल बाद की एज दे रखी थी। 2 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 2, 5/2, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है, तो क्या पूछा है वो पिता की। तो पिता की अगर मैं 12 तो गुणा करूंगा तो यह 12 की कद की एज है वर्तमान की। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 के 12, 5 के 30। अगर वर्तमान में पिता 30 वर्ष का है तो इसने क्या पूछा है 5 वर्ष पहले पिता कै साल का होगा, तो 25 का होगा। इसमें तो क्या कर देंगे 5 माइनस, तो पिता 5 साल पहले कितना का होगा 25 भाई। ऑप्शन में 30 भी दिया पास के, इसमें तो दिया को नहीं है, ज्यादातर वे जान करके देंगे। थारा है जो कर उतरा हुआ 30 हम तो कर दो के लिए, अगला होगा 5 वर्ष पूर्व पहले की बात पूछ रहा है, ठीक है। कि एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे इस तरह होंगे। देखो भाई एक तो पिता है, एक पुत्र है, इनका रेशो कितना है 3:1 का। कद का रेशो इनका, वर्तमान का रेशो, कद कब दे दिया बाद में 5 वर्ष बाद। रेशो इनका कितना हो गया था 7 और 3, यानी 3 तो 7 होया है कितने वर्ष में 5 में। तो यो भी तो 3 1 तो 3 हो गया, तो इसमें भी 5 वर्ष ए जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है 5, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, ठीक है। कि नहीं सेम है तो क्या करेंगे इनका डिफरेंस लिख देंगे, कितना आया 3 में 1 गया 2 2, 7 में 3 गया 2 4। बस इनका जो डिफरेंस है ना ऊपर लेके गुणा करनी है,
और इनका डिफरेंस है नहीं चला गुणा करनी है, अपना आप डिफरेंस आ जाए। थोड़ा जूम कर देंगे इसने, जूम मतलब बता दिया। 4 है 4 एकम 7 दूनी 3 दूनी 6। देखो डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया? यो तो डिफरेंस सेम चीज था। यानी 2 यूनिट वर्तमान है 5 साल बाद बढ़ने में कितने यूनिट बढ़ा है, पर बढ़ा क्या साल में है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2। तो इसका पास देख ई इसका रेशो का कोई फंडा नहीं है कि इससे गुणा करवा दो। ई हमारा वर्तमान में यो है, यो पिता है, यो पुत्र है। ठीक है, 12 कितने यूनिट इसके पास है? 12। पिता की बच्ची तो 12 की गुणा 12, 2 के 5 के 30। तो वर्तमान में पूछ ले तो पिता कितने साल का है? 30 साल का है। वो पूछे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले वो कैसा साल का हो जाएगा? 25 साल का हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम, टीम में भी नहीं चेंजिंग कर रखा है, थोड़ा ध्यान देना है। पहले एक बार एक बात बता दूं मैं, देखो भाई ए और बी, एक ए है एक बी है, इनको जिसमें रेशो कौन दे रखा है? रेशो नहीं दे रखा तो बना लो। क्या है? देखो वो एक कंपटीशन वाली बात आ गई। ए की आयु बी की आयु से, किसकी आयु से? तो बी की मानना है क्या? बी की आयु की दुगनी है तो बी की मान ले, 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान। बी की दुगनी है तो यो क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? समझ में आया कि वही लाइन बहुत जरूरी काम आऊंगी। मानना किसकी? मानना उसकी जिसके लिए कंपटीशन है। यो क्या? ए की आयु बी की आयु की किसके लिए है? बी की। तो बी की मान लो कुछ भी, मानो बी की मैंने 1 मान ली, बी की आयु की दुगनी है तो भाई यो 1 है तो 2 होगा, अगर तो 2 हो तो 4 होगा, दुगनी कर देंगे इसका। ठीक है कि आ गया भाई। तो कद की एज है वर्तमान की। इसके बाद में 8 वर्ष पहले लिख लेंगे, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष से पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु मैंने 1 मान ली तो उसकी 4 गुनी होगी कि नहीं? आएगी बात समझ में? फिर देखियो ए और बी है, अगर यो 1 है तो इसका डबल यो है, दोनों का 8 वर्ष बाद में है ना, यो उससे 4 गुना था। ठीक है, ये देखो भाई 8 वर्ष पहले की बात है ना, तो 8 वर्ष एज इसकी भी घटी है और 8 वर्ष एज इसकी भी घटी, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए था। उरे तो 0 का डिफरेंस है, उरे 2 का डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है तो वही तरीका क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लिखाएंगे। कितना आया है? 1। इनका डिफरेंस देखो कितना आया है? 3 आया है। इसका डिफरेंस के इसकी गुणा, 3 दूनी 3 एकम 4 एकम 1 एकम 1 आ गया डिफरेंस। देखो कितना घटना रहा है? 2। उरे भी कितना घटा है? ये तो चाहिए था, यो ए हो गया और यो बी हो गया, इसका कोई काम को नहीं पापन भाई। तो कितना घटन लग रहा है? 2 वर्ष घटन लग रहा है। 2 यूनिट घटा है कितने वर्ष में? तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो किसकी पूछी है? 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? बी की पूछी है तो बी तक गुणा करेंगे आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 है बी है ना, वर्तमान में क्या साल का है आज? बी आज कितने वर्ष का है? 4 12 वर्ष का है। क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद में छोरा 20 साल का हो जाएगा, जवान हो जाएगा कि नहीं? तो 8 साल बाद से तो भाई छोरा जवान हो गया, 20 वर्ष का वोट गिरेगा कल विधानसभा की है। ठीक है कि फिर देखियो 8 वर्ष बाद में वोट गिर गया हुआ छोरा, 8 वर्ष बाद पूछी है तो 8 वर्ष बाद आज भाई साहब 12 का है तो 8 साल बाद में 20 का हो जाएगा, कि मेरा इसका वे भी कर दें। ठीक है ना, जल्दी ब्याह उनका करेगा जो बिगड़ रहे हो बालक को नहीं, बालक ने अगर ब्याह करवाना है तो रात में 10-11 बजे पड़े, ओहो छोरा बिगड़ गया भाई, तो ले भाई इसका ब्याह ही करते हैं, छोरा सुधरी जा, अगली सुधार दे, अगली की सुधारेगी। देखो भाई टेंशन ना करो, स्लेटिया हो ब्लैक हो सारे चलेंगे, सारा का ब्याह होगा। बच्चे ही अपन डी ग्रुप डी आ बात भाई चीज स्लेटिया रंग हो, काला हो ची, मैंने को वो तो काला था ना वो चॉकलेटी हो जाए। ठीक है ना,
मजाक की बात कोई नहीं, रुपया गिला बालक है ना काला की चॉकलेट ही हो जाया करे। ये थी तो दी अंदरूनी बात। अब जो मेन बात है ना उरे देखो भाई, 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, और 10 वर्ष बाद तो उड़े एक थोड़ा गलती है उसका, उस खातर मैं हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखो भाई, राम ना छोड़ो तो हम रामू दोहराओ। रामू रामू आज क्या वर्ष का है? 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष पहले रामू कितने वर्ष का था? 5 वर्ष पहले तो रामू 5 साल का था। मनु 5 वर्ष बाद रामू का हो जाएगा, तो नू थोड़ी मैं उड़े चला गया भूतकाल में, मैं हूं तो 10 साल का, तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगा? मैं 15 का। बस, तो 5 साल पहले की बात कर दो, 5 साल बाद की बात को, डिफरेंस कितना हो गया? 10 से 10 का होया कि नहीं होया? बस यही बात ध्यान रखनी थी। एक और बता दूं मैं, मान ले एक ही आयु वर्तमान में 20 वर्ष का है। मन को 10 वर्ष पहले एक कितने वर्ष का होगा? 10 का होगा। अगर मन को 10 साल बाद में, आज मैं 20 साल को, 10 साल बाद उड़न अतले जी हो अच्छे की खड़े होकर बात कर रहा हूं मैं, आने वाली 10 दिवाली बच्चा हो जा 30 साल का, तो डिफरेंस देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद का कितना आया है? 20 का हो गया। बस आ गया क्वेश्चन। यही बात है इसमें थोड़ा और सेम है सारा का सारा, और थोड़ा ध्यान देना हमने। 10 वर्ष पहले तो लिख लो भाई, 10 वर्ष से पूर्व, पहले यानी पूर्व। रोहित की आयु, देख दुगनी की बात कर रहा है, तो जिसके लिए कंपटीशन उसकी तो मान लेंगे आप। एक तो कौन है? रोहित की आयु मोहित की आयु की, एक तो रोहित है, अरे के मोहित है। कभी भी गलती नहीं होगी, और गलती उड़े अगर सारे ने मेरा एक की एक है, 2 है, तो नु को 2 कौन है, 1 कौन है? देखो भाई, मोहित की आयु की दुगनी है, मोहित के लिए कंपटीशन, तो मोहित की मान ले, मान ली 1, तेरा जी करता 2 मान लिए भाई। मोहित की 1 है, तो उसकी दुगनी कौन है? रोहित हो गया, रोहित दुगना हो गया। और कब की बात है ये? 10 वर्ष पहले की। इसके बाद योग्य का है, यदि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है, मोहित की आयु 40 वर्ष का हो जाएगा भाई। 10 वर्ष बाद हो गया, तो रोहित किसकी बात कर रहा है? मोहित की। मोहित 10 साल पहला क्या साल का था? मैं क्या इसको 1x का था, यो 2x का था। अनुपात खत्म कराएंगे दो, HCF बताई थी मैंने, HCF तक टैग है। एग्जाम्पल मैंने दिया था 15 और 20 का, 5 3 15, 5 चौके 20, जो 5 था अपन काटा वो उसका HCF होया करे। तो इनका रेट सुखद आया है जमीन के अंदर, तो वो HCF कटा था, तो वो तो बेरा नहीं अपन कहते कट रही है, तो वो मान लिया मैंने x। तो इसकी एज आज कितनी है? 10 साल पहले जो कै साल का था? 1x का। यो कै साल का था? 2x का। आज यो कै साल का हो गया? यो 10 साल पहले 1x का, तो आज क्या होगा? 10 जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा कि नहीं? तो आज कितने साल का हो गया? यो इतना का हो गया कि नहीं वर्तमान में? यह बात समझ में आई कि नहीं आई? 10 साल पहला कै साल का था भाई तू? 1 यूनिट का, यूनिट बोल दिया, 1x बोल दिए, ठीक है ये। आज कै साल का हो गया वर्तमान में? 10 और जोड़ दूंगा। मान ले तू भाई 15 साल का था 10 साल पहला, आज क्या हो गया? 25 का। 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 35 का। तो ये बात है, 10 साल पहला क्या था तू? 1x का। वर्तमान में क्या साल का हो गया? 10 जोड़ दूंगा। या एज देखो कद की दे रखी है, 10 वर्ष बाद की दे रखी ने, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? और 10 जोड़ दूंगा, 1x प्लस में 10 प्लस में 10 से, या कद की एज आ गई? 10 वर्ष बाद की। समझ में आया कि नहीं? 20 जुड़ेंगे, क्योंकि देख मैं 10 साल पहला खड़ा हूं राग है, आज मैं आऊंगा तो 10 साल तो वही लगने, सीधी बात है। मैं आज आ गया भाई, ये जोड़ दिए मैंने 10, और यो तो क्या है, ये 10 साल बाद की एज है 40, तो मैं 10 साल बाद में और जाऊंगा तो और भी 10 जोड़ूंगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई? 1x प्लस में 20, कद की एज है 10 साल बाद। 10 साल बाद की तो मोहित की 40 साल का है, तो बराबर है 40 का है कि नहीं? 20 पर जाके हो जाएंगे माइनस, तो 1x की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? यो मोहित है ना 20 साल का था 10 साल पहला, आज क्या हो गया? 30 का। 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 40 का। बात आई समझ में? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है?
20, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 है। यो 40 साल का था कद 10 साल पहला का, क्योंकि रेशो 10 साल पहला का है ना भाई, यो 10 साल पहला। तो यो क्या पूछा है, रोहित की वर्तमान आयु। भाई साहब तू 10 साल पहला 40 का, तो आज क्या होगा 50 का। बिल्कुल आगे पीछे बड़ा ध्यान रखना पड़ा भाई आयु में, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष पहले रोहित और मोहित की आयु का रेशो 2:1 था, हो गया। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात करें गणक, इसमें 10 जोड़ के देख बराबर, अरे कुकर जोड़ोगे 10 से पहला तू वर्तमान में तो आ 10 साल पहले तो 1 यूनिट का था, तो आज कितना हो जाएगा 1 यूनिट प्लस में 10, और 10 साल बाद में कितना का हो जाएगा प्लस में और 10। फिर बताऊं मैं, आज मैं 20 साल का हूं, 10 साल पहले मैं 10 का था, और 10 साल बाद में मैं 30 का हो गया, तो मैं आज मैंने याइज है, तो आज आने खातर मैं 10 जोड़ूंगा जब भी तो 20 होगा, और 10 साल बाद में जाऊंगा जब भी तो मैं 30 आऊंगा। तो वो तो है, यो आज 1x का था 10 साल पहला, तो आज क्या हो गया प्लस में 10 है। 10 साल बाद में कल 10 साल और कुछ आ गए, फिर चल जोड़ देंगे 10। तो यो जो एज कितना आया 1x प्लस 20 आया, जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 प्लस में 1x, 20 पर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर मैंने क्यों टेक, क्योंकि 10 साल बाद की एज थी, और यह भी तो 10 साल बाद की एज काट ली मैंने, 10 साल बाद की तो काट ली हमने। पहला 10 जोड़ा वर्तमान में आया, फिर 10 जोड़ा भविष्य में चलेगा, 10 वर्ष बाद कितना आया है 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 पर जाकर 20 माइनस हो जाएगा, तो 1 यूनिट किसकी थी मोहित की, मोहित 20 साल का, तो क्या साल का हो गया 40 का, कद 10 वर्ष पहले, तो आज क्या साल का छोरा 50 का। भाई इसे को सुनाओगे पेपर हम भाई, कहते गणे आसान आ जाएंगे। आज लगभग आयु वाला चैप्टर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन काट के लिया हूं जो पेपर मान की लेवल के हैं। देखो भाई, 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:7 है, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, कितना रेशो है 5:7। 2 व्यक्तियों आयु का अनुपात, यानी नहीं कह रखी तो कद की बात क्या है, ईमन को क्या साल का भाई नूंगा 20 साल का, तो आज की तो एज बताओ तू, तो यो कद का है वर्तमान का। अगर बात नहीं करा है तो सीधी याद की तो बात करेगा, वर्तमान में कितना रेशो है 5 साल। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, क्या वर्ष पहले 18 वर्ष पहले कितना था इनका रेशो 8:13। देखो भाई इसने उड़ान खातर कैसा लगे 18 साल कम करी, तो ये भी तो 18 साल छोटा होगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए कितना है इनका 3, इनका 6, गलत। डिफरेंस सेम करना तो क्या तरीका बता था मैंने, इनका डिफरेंस देखो कितना है 2, इनका कितना है 5 है, इनका डिफरेंस के लिए इनकी गुणा करनी बताई थी मैंने, पापा 7 5 35, ए और बी ही ये कितने आ गए 8 दूनी 13 दूनी 26। देखो डिफरेंस कितना आया है 35 में 26 गए तो 5 और 4 9, कितना आया है 9। और भी देख आया कि यो तो डिफरेंस सेम चाहिए था, क्योंकि यो 18 साल छोटा है तो परला भी तो 18 साल छोटा आया है, डिफरेंस कितना आया है 9। इसने 25 तो 16 होने में कैसा लगे, तो उरे कितने लगे हैं 9 साल, तो 9 यूनिट की वैल्यू तो 18 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2। अगर इस तो गुणा करवाऊंगा तो वर्तमान की एज आओगी, क्योंकि वर्तमान था ना ये, इनका सेम ये लिखा मैंने यो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 50, 35 दूनी 70, तो कितना आ गया, किसकी पूछी है उनकी उम्र बताओ, ये आ गया उम्र बता दो 50 और 70, बिल्कुल आसान, कोई एक्स को मानना ज्यादा भाई। जल्दी जल्दी देखो भाई, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3 है, रीना और मीना दोनों चचेरी बहन है भाई, ये रीना और मीना। कद की एज दे रखी, रीना और मीना की आयु का अनुपात तो वर्तमान का दे रखा, नहीं बात कर रखी है तो सीधी बात करो तो वर्तमान की होया करे, ठीक है। यदि 8 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद भाई 8 नहीं 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनकी योग्य क्या है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, किसकी आयु की दुगनी मीना की दुगनी, तो मीना की तो उसकी डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं है देखो इसका 0 आ गया इसका 1 आ गया, नहीं है तो इसका डिफरेंस देखो 2, इसका 1, गुणा कर दो 3 एकम 1 एकम 2 दूनी 2 एकम 2, देखो डिफरेंस 1 आया कि नहीं आया, यो तो चाहिए था, यानी 3 तो 4 हो गया, यो 1 तो 2 गया, 1 यूनिट बढ़ा, 3 तो 4 होने में कैसा लगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो यो कैसा लगा हो गया 30 का हो गया
10 का क्या पूछा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले या क्या की हो जाएगी, क्योंकि आज का है ना वर्तमान का ही जा है 30, या 5 साल पहले क्या की हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का रेशो पूछा, काट दे 5 1 5 5 5 25, 5 1 आ गया 5 1। किसका पूछा है, एक सेकेंड, इसका 5 1 होगा भाई। अगर रीना मिन्ना का पूछा तो रीना और मिन्ना का पूछा, ठीक है। इसमें 1 5 दे रखा है, 5 1 होगा, क्योंकि पहला किसकी बात कर रखी, रीना की बात कर रखी, रीना और मिन्ना की, और मिन्ना और रीना की पूछो तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखियो 3 1 था 2 1 था, इनका डिफरेंस सेम नहीं, तो मैंने 3 1 4 2 करके कर लिया। 3 ते 4 आया है, 1 तो 2 आया, कितने यूनिट घटा है, बढ़ा है 1 1 बढ़ने में कैसा लगे 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो इसकी कितनी होगी 30 साल का, हो गया 10 का। अगर वर्तमान एज पूछता तो 10 और 30 की है ये थोड़ा शाना बढ़ गया, इनको 5 साल पहला चालो चले गए हम, 5 साल पहले, या 25 की होगी या 5 की होगी, इनको भी रेशो बना, रेशो तो क्या है, अगर काटना है अगर 5 1 कम पापा 25, तो 5 1 का रेशो आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। विक्की और सुम्मी, ओहो विक्की और सुम्मी, सुमी का आयु का रेशो कितना भाई, विक्की और सुमी का, नुको जी वर्तमान दे ना रखा, नहीं दे रखा है तो आज की बात है, इवन को सीधा आगा भाई। कुलदीप एक बार चार्जर लाइए, एक बार लो हो गई बैटरी, लाइए जल्दी, कदे लो डुक जा। विक्की और सुमी का आयु का रेशो कितना है, 2 3 का, कद की बात है वर्तमान की। 2 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लिखिया करो, 2 वर्ष बाद इनका रेशो, वाह भाई बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करी है 2 साल बाद में, ठीक है ना। डिफरेंस क्यों होना चाहिए, मतलब डिफरेंस देखना है, कितना है 9, इसका कितना है 12, कोनी बड़ी बात है, तो मैं इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 4, 4 दूनी 4 3 सेम आ जाएगा इनका, तो 11 और 15, देखो कितना बढ़िया है। 8 तो 3 हो गया, 11 3 बढ़िया, 12 तो 15 हो गया, 3 बढ़िया ना। 3 बढ़ने में कैसा लगे 2, 3 बढ़ने में कैसा लगे 2, तो 1 बढ़ने में कितना लगा 2/3, किसकी पूछी है 12 भाई, 2 नहीं 12 वर्ष है, 12 12 12 12 था ना। 3 बढ़ने में कितने लगे हैं 12 साल, 1 बढ़ने में कितने लगे हैं 3 चौके 12, 4। सुम्मी कौन सी थी, या तो विक्की थी या सुम्मी थी, तो सुम्मी की आयु 12 चौके 48 साल की, सुम्मी की आयु तो सुम्मा हो रहा है, सुम्मा है तो रोड बड़ी तो सुम्मी हो रहा है, सुम्मी तो कोई बालक बुलक हो रहा है ना। 6 वर्ष पहले लिखो भाई, 6 वर्ष पहले किस किस की बात कर रखी है, कमल और सुरेश, 6 5 का रेशो था, 6 साल पहले की बात क्या है। आगे जबकि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आ गया, 4 वर्ष बाद 11 10 का रेशो है, मन तो थोड़ा ध्यान देखो भाई, यह बात तो कह रखी 6 साल पहले की, यह बात कद कह रखी है 6 साल बाद की, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, कितना है इनका 4 5 11 5, तो डिफरेंस तो सेम है, दे रखा सेम, यो तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। पर एक बात नोटिस करियो भाई, यह 6 साल बाद की बात कर रखी है, और यह 4 साल बाद की, डिफरेंस कितने साल का हो जाएगा, वही बात आ गई ना। आज खड़ा हूं मैं 6 साल पहला, आज तक 4 साल बाद में, तो डिफरेंस कितना हो गया, आज मैं मान ली 20 साल का हूं, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 24 का, 6 साल पहला कितना का हो जाएगा 14 का, तो डिफरेंस कितना होया 24 का 14 का 10 10 है ना। तो यूरो का है 6 साल पहला, ये 6 साल पहला, वर्तमान तो है, वर्तमान तो 6 साल पहले की बात कर रहा है, और वर्तमान तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू करना है को नहीं बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो देख भाई इवन को जीव एज को कराओगी, अगर मैं 6 और 5 तो गुणा करूंगा तो कद की एज आओगी पहले की, और मैं इन तक गुणा करूंगा 11 और 10 तो 4 साल बाद की, वर्तमान की तो हमें काटनी पड़ेगी। देखो भाई, तो वर्तमान में सुरेश की देखो भाई, वो इस तक गुणा कर लिया, मान ली 6 साल पहले गया, फिर 6 जोड़ लेंगे, कितना आया 5 दूनी
सुरेश 10 साल का था कद 6 साल पहला, तो आज का क्या होगा छोरा 16 साल का हो गया। 16 साल का था जब है खलनायक देख ली वही खलनायक देख गए वो। ठीक है ना शेखर, कितना आ गया 16। समझ में आएगा कि डिफरेंस मैंने ये इस बात क्वेश्चन खातिर समझा था वो 6 साल पहला 6 साल बाद में तो 2 साल का डिफरेंस, अरे 10 साल का डिफरेंस हो गया। कभी भी बात होया करे ना इनको, हो 3 दिवाली पहले मैंने तो नू कराया था, आने वाली दिवाली पे मैं मोटरसाइकिल ले आऊंगा, तो डिफरेंस देखो उसका कितना आया है, कितना आया है 10 साल का है, कितना है 10 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो यो क्या साल का 12 का, यो क्या 10 का। कद की बात है ये, उतरना है यो 6 साल पहले की बात है, वो तो वर्तमान पूछे है। 6 साल पहले तो 10 का था, तो आज क्या हो गया 16 साल का खलनायक हो गया भाई। ठीक है, आज के भाई ये क्वेश्चन है आईयू का चैप्टर में। कोई और डाउट हो तो मैंने कमेंट में बताइयो। धन्यवाद साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करियो भाई, कि मैं करियो तो हम सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है।